ओम शांति। कैसा चल रहा है सभी का पुरुषार्थ? जिसका संतोषजनक है वो हाथ उठाएं। अच्छा, 40% है भाई, 60 होना चाहिए। संतोषजनक इसलिए मैंने कहा कि हर आत्मा की संतुष्टता अलग अलग ढंग से होती है। जैसे एक कमजोर विद्यार्थी, यदि उसके पासिंग मार्क्स आ जाएं तो वो बहुत खुश होता है, और एक टॉप मोस्ट स्टूडेंट, यदि उसका 1 नंबर कम हो जाए, दूसरे का 1 ज़्यादा आ जाए तो वो उदास हो जाता है। हमें हर हाल में संतुष्ट रहना है और अपनी शक्तियों को इतना बढ़ाना है। कितना कितना माताएं बताएं? बहुत नहीं, कितना? हाँ, सीमा बहन बहुत पीछे बैठ गई। आने वाले समय में हम अनेक आत्माओं को मदद कर सकें। बाबा की आज एक मैं मुरली पढ़ रहा था, उसमें था कि विनाश काल में तुम्हें केवल सकाश देना होगा सारा समय, और सकाश देना ही तुम्हारा श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थ होगा। उसी से तुम्हारा पुण्य जमा होगा, उसी से द्वापर युग से आने वाले भक्त तैयार होंगे, जिनको सुख मिलेगा, जिनको सहारा मिलेगा, वो तुम्हें यहीं अपना इष्ट देव देवी स्वीकार कर लेंगे, और यही संस्कार चलेंगे। तुम्हारा यहाँ सकाश देना, और वो द्वापुर से तुम्हारी स्तुति करेंगे, भक्ति करेंगे। तो सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति है। इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं होती। जिसने मन को जीत लिया, बोलो, वो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। आगे आ जाओ भाई, जो नीचे बैठ सकते हैं। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जिसने मन को जीत लिया उसने बाबा के दिल को जीत लिया। तो मन की शक्तियों को बढ़ाना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। और मन की शक्तियां कहाँ नष्ट होती हैं? व्यर्थ संकल्पों में। व्यर्थ संकल्प ही हमें संगम युग का आनंद नहीं लेने देते। व्यर्थ संकल्प ही, बाबा की बहुत अच्छी मुरली थी बेगमपुर के बादशाह की, याद है ना? लास्ट उसमें बाबा ने ये कहा, व्यर्थ संकल्प ही बेफिक्र बादशाह बनने नहीं देते हैं। किसी भी तरह के संकल्प चलते हैं जो चिंताओं का रूप लेते हैं। तो हमें अपने पास ज्ञान का बहुत अच्छा बल रखना है। जहाँ योग बल, स्वमान का बल, अशरीरी होने का बल, वहीं ज्ञान का बल हमें बेफिक्र बादशाह बनाएगा, चिंताओं से मुक्त रखेगा। सबको कहीं ना कहीं अनुभव है अवश्य। कोई बड़ी बात सामने हो और बाबा की कोई बात याद आ जाए तो क्या हो जाता है? तुरंत चित्त शांत, हम निश्चिंत, चिंताएं खत्म। याद आ जाए तुम्हारे साथ कौन है, अनेक चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। सब कुछ अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, याद आ जाए। क्योंकि तुम्हारा बाप कल्याणकारी, क्योंकि तुम कल्याणकारी, क्योंकि समय कल्याणकारी। याद आ जाए सब कुछ हमारा कल्याण होगा, अच्छा होगा, तो चित्त हल्का हो जाएगा, हम हल्के हो जाएंगे।
तो चिंताओं के समय, भय के समय, कोई हमारा कल्याण कर रहा हो, उस समय और कई परिस्थितियां हैं। मुझे जो फोन आते रहते हैं उससे मुझे बहुत चीजों का पता चलता रहता है। हम तो ग्रस्त में नहीं रहे, लेकिन ग्रस्त वालों को क्या क्या हो रहा है पता चलता रहता है। पति पत्नी दोनों ज्ञान में हैं, लेकिन दोनों की नहीं बन रही है। एक केस था, माताजी बहुत तेज है ज्ञान में, तेज ज्ञान में भी है और तरह से भी तेज है। पढ़ी लिखी है, सर्विस में है, उसका पति बहुत अच्छी पोस्ट पर है, लेकिन वो कहती है बाबा ने कहा है अब उपराम हो जाओ, घर चलना है। एक लड़का है उसको पढ़ रहा है, इसकी जल्दी शादी करो, इसकी बहू आए, वो इसका खाना पीना बनाए संभाले, मैं नहीं इसको संभालूंगी, मुझे सब कुछ बाबा के लिए करना है। अब वो अपने पति को टेंशन ही क्रिएट करती रहती है लगातार माना। उसने जो मेरे से बात की तो बेचारे की आवाज से पता चलता था, मुरली से उठ के उसको बाहर की बुलाया उस भाई ने जिसने मेरे से बात कराई। मुरली में तो मनुष्य को सुख मिलता है ना, थोड़ा दम रहता है, लेकिन उसका दम निकला हुआ था पूरा ही। ये क्या है? ज्ञान की कमी, जबकि वो आत्मा अपने को बहुत ज्ञानी समझती है। बाबा ने ये कहा है लौकिक संबंधों से बिल्कुल ममत्व तोड़ दो, तुम्हारे सब मरे पड़े हैं, इनसे तुम्हारा कोई नाता नहीं। लेकिन उसे भूल गया कि बाबा ने ये भी कहा है जिनको तुमने जन्म दिया है उनकी कुछ जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है, कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना है, जिम्मेदारियों को भी निभाना है। जिम्मेदारियों से भागकर कोई सुखी नहीं हो सकता। मान लो लड़के की शादी कर दी और बहू इसके नाक में दम करने लगे रोज, तब इसे याद आएगा कि पहले ही अच्छे थे। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो एक समस्या को टालना चाहते हैं तो दूसरी कहीं से प्रवेश कर लेती है। इसलिए बहुत ज्ञान युक्त होकर चलना। ऐसे में मैं सभी को एक सुंदर विधि सिखाता हूँ, आप लोग भी कर लिया करें और कराया भी करें। 21 बार एक ही साथ 21 बार अनुभूति सहित संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। 21 बार करके अब वो संकल्प करेंगे जो आप चाहते हैं, जो चाहते हैं। अब मैंने उसे सिखाया कि आप 21 बार ये संकल्प करो और उस आत्मा को सामने देख के संकल्प करो, अब इसका चित्त शांत हो जाए, अब ये अपने बच्चे से प्रेम करने लगे, अब हमारे संबंध बिल्कुल मधुर हो जाए। ऐसा 21 बार सवेरे 21 बार शाम को, तो इसके परिणाम बहुत सुंदर दिख रहे हैं। मैं आप सभी को एक सुंदर अनुभव सुना देना चाहता हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि बाबा के द्वारा दी गई शक्तियाँ कितनी जबरदस्त हैं। हमें कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम भी बहुत शक्तिशाली हैं और जो हमारा साथी है वो, उसकी कितनी महिमा करें। सर्व शक्तियों का मालिक, जो संसार को चुटकी बदलते ही इधर से उधर कर सकता है, जिसके संकल्पों के आगे किसी की कोई नहीं चलेगी, वो हमारा साथी है। तो एक बहुत सुंदर अनुभव की बात सुना इसलिए रहा हूँ कि कहीं भी जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं। समस्या चाहे कितनी बड़ी हो, उसका हल हम अपनी योग शक्ति से, बाबा की मदद से, संकल्पों की शक्ति से कर सकते हैं। हरगोविंद ने तो सुनी है, उस दिन मैंने सुनाई थी वहाँ क्लास में। एक माता का फोन आता है, ये अभी की घटना है, 1-1.25 मास हुआ होगा। उसने कहा मेरा एक छोटा बच्चा है,
माता छोटी आयु की है। वो बच्चा जन्म से ही जैसे अस्वस्थ है, न ब्रेन का विकास हुआ है बहुत अच्छा, न शरीर के अंगों का। समझ सकते हैं उसका हाल क्या होगा। छोटा सा है, 4-5 साल का होगा, तो क्या करें, उसको जीवन मिल जाए, नहीं तो जैसे जैसे बड़ा होगा उसका हाल बिगड़ेगा ना। तो मैंने पूछा डॉक्टर्स, कहा किसी के बस का कुछ नहीं, कहा भाई इसका कुछ हो नहीं सकता। दवाई दे के देख ली, इंजेक्शन दे दिए, बहुत कुछ करा लिया, सारे अंग जैसे वीक हैं। आजकल ऐसे बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं। मैंने उससे पूछा तुम्हें विश्वास है ये ठीक हो जाएगा? कहा मैं माँ हूँ और मैं चाहती हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं इसके लिए करने को तैयार हूँ। मैंने कहा कितने समय से ज्ञान में? 2 साल से। क्यों ज्ञान में आई? इस दुख के कारण। तो देखो, एक और बच्चा दुख लाया, दूसरी ओर इसके लिए भगवान को लाया। तो मैंने कहा तुम्हारे घर में निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छी आत्मा ही है, लेकिन उसके कर्म के अनुसार उसको ऐसा शरीर मिल गया है। तो मैंने उसको कुछ विधियां बताई। एक तो विधि मैंने उसे कहा 1 घंटा रोज पावरफुल योग करना है मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान से, ताकि इस आत्मा के लिए, ताकि उसके वो विकर्म नष्ट हो जाएं जिसके कारण उसको ये ऐसा शरीर मिला है। मैंने पूछा योग अच्छा लगता है? कहा अच्छा लगता है मेरा, और मैं लगाऊंगी जब आप कहोगे। टाइम फिक्स कर लिया, उसको करा दिया मैंने। जब उसका अच्छा योग लगे 1 घंटा उसने पावरफुल योग किया। दूसरी विधि जो हम सिखाते हैं, पानी को चार्ज करके पिलाना है उसे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 7 बार संकल्प किया पानी पर, और इस संकल्प से पिलाया। इस पानी को पीने से ये संपूर्ण स्वस्थ हो जाए। पानी की बात मैं आपको कहता हूँ दोबारा, मैं भूल जाऊँ तो जरा हरगोविंद इशारा कर लेना। इसके बाद एक बहुत सुंदर बात अभी मैंने जानी। तीसरा, मैंने उसके ब्रेन को एनर्जी देने के लिए सिखाया माता को हाथों से। 21 दिन किया उसने, और 22वें दिन ही बड़ी खुशी से फोन किया, भाई जी मेरा लड़का ठीक हो गया। अब मुझे तो याद नहीं किसका लड़का, कौन सा लड़का ठीक हो गया भाई। मैंने उससे पूछा कौन सा लड़का, क्या अपना परिचय तो दो, क्या समस्या थी? तो उसने डिटेल बताया और कहा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो मुझे भी बहुत सुख मिला कि देखो बाबा की शक्तियां, निश्चित रूप से इसका कितना प्रचार हुआ होगा आप समझ सकते हैं। डॉक्टरों के पास, उनके समाज में, परिवार में, सारे उस टाउन में, कि देखो इस तरह इसका बच्चा ठीक। सब उसको कहते थे ना, बुरा बोलते थे, कैसी तुम हो, घर में कैसे बच्चे को जन्म दिया। आजकल जानते हैं ना आप, सास और ससुर और दूसरे क्या क्या बोलते हैं। माताओं को अनुभव है ना, माताओं ने बोला भी होगा किसी किसी को। ठीक है, आपने नहीं बोला तो आप बहुत अच्छे। तो बहुत अच्छा परिणाम दिखाई दिया। मुझे लगा कि बाबा की शक्तियां असंभव को संभव करेंगी, कर सकती हैं। हमें अपनी शक्तियों विश्वास होना। देखो मैंने देखा, एक तो उसने योग अच्छा किया, दूसरा उसकी एक अपने में भावनात्मक विश्वास बहुत था। भावना भी और विश्वास भी कि मुझे अपने बच्चे को ठीक करना है। तो विश्वास और भावना दोनों का मिलन हुआ, तो उसने अपने पूरे 21 दिन जैसे बच्चे के लिए समर्पित कर दिए थे। पानी मैंने कहा था भले ही थोड़ा थोड़ा सा पिलाना, लेकिन 5-7 बार पिला देना, भले 2-2 चम्मच पिलाना जितना पीता हो, और एनर्जी देना ब्रेन को। ये बहुत सुंदर टेक्निक है, सभी इसका फायदा उठाएंगे। अब मैं पानी की बात बता रहा हूँ आपको। मैं अभी एक जगह भट्टी में था, तो हमारा एक साथी फ्रेंड आया, हमने उसको बुलाया था। वो मैनेजर है कहीं कंपनी में, कुमार है। तो हमारे लिए एक प्रोग्राम VCD लाया लैपटॉप में, मुझे दिखाई, थोड़े से में दिखाई कि देखो ये कितनी सुंदर बात वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है
पानी के प्रयोग मैं आपको बता चुका हूँ, जो वैज्ञानिकों ने किए। इसने बताया एक गिलास में पानी रखा है, उस पानी को सच्चे दिल से धन्यवाद दिया गया है, तो पानी में कितनी सुंदर तरंगे आ गई हैं। हीरे जैसा बन गया चित्र तरंगों का। एक पानी को जस्ट प्यार दिया गया है, ओ तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो मेरा जीवन हो, तुम ना होते तो मैं भी ना होता। उसमें कितनी सुंदर तरंगे आ गई हैं। उसने कई दिखाए, एक पानी पे पता नहीं क्या और किया खराब सा, उसमें कैसे कांटे कांटे आ गए हैं। तो ये बातें सिद्ध, ये आजकल वैज्ञानिक कर रहे हैं, तो सिद्ध होता है। मैंने उसे कहा मेरे ईमेल पे भेज देना, उसने कहा मैं हिंदी कमेंट्री इसमें भर के आपको भेज देता हूँ ताकि कोई भी इसको सहज समझ सके। इंग्लिश में था ना, पहले उनकी लैंग्वेज में था रसियन में, फिर वो इंग्लिश ट्रांसलेशन हो रहा था। मैंने उसको कहा हिंदी में करो, तो हम समझ सकते हैं कि हम जो 2 संकल्पों से पानी को चार्ज करते हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये कितनी जबरदस्त बात हो गई। कहाँ केवल थैंक्स देना और कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तिशाली किरणें पानी में भेजना। तो अनेक रोगों को और अनेक चीजों को ये ठीक करने वाली विधि है। भोजन पे भी यही होगा, पानी पे नहीं, भोजन पे होगा। आप एप्पल पे कर सकते हैं, आप केले पे कर सकते हैं, कोई भी फल खाओ उस पे कर सकते हैं 7 बार कम से कम, बहुत अच्छी तरह विश्वास के साथ आप अलग अलग प्रयोग शुरू करें इस चीज के। भोजन पर करें माताएं, आपको 108 बार भूल जाए 21 बार कर लें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और उसका परिणाम देखें आप अपने बच्चों पर। संकल्प कर दो इस भोजन को खाने से मेरे ये सब बच्चे चरित्रवान हो जाएं, सबकी बुद्धि एकाग्र रहे, सब पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाएं। संकल्प करो, इसके परिणाम बहुत सुंदर दिखाई देंगे। तो हम सब अपने को व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त रखेंगे। किस किस का ध्यान है इस पर? हाथ उठाएंगे। बहुत अच्छा। जो जिन्होंने नहीं उठाया, बहुत थोड़े बच्चे हैं, वो भी अटेंशन देंगे, क्योंकि हमें बाबा को मुख दिखलाना है ना। ऐसा ही मुख नहीं, व्यर्थ से मुक्त चेहरा, न व्यर्थ का प्रभाव, न अपने अंदर व्यर्थ, बाहरी व्यर्थ का भी प्रभाव नहीं। आप सुन ही रहे होंगे इस साल के लिए जो दिसंबर की भविष्यवाणियां हैं वो काफ़ी प्रकाश में आती जा रही हैं, और जैसे जैसे दिसंबर नज़दीक आएगा उनका प्रचार बहुत होगा। हो या न हो, डराएंगे तो जरूर, और कुछ ना कुछ होना भी संभव है। एक बात जो अभी फिर मेरे ईमेल पर भी आ गई थी, 23, 24, 25 दिसंबर को संसार में 3 दिन के लिए ब्लैकआउट हो जाएगा। सुना था ना, अंधकार छा जाएगा, धरती जो घूम रही है वो रुक जाएगी। अब पता नहीं हमें ज्योग्राफिकली क्या होगा, जब धरती अपनी गति से रुक जाए तो क्या होगा सृष्टि पर, और फिर 3 दिन के बाद का रिवर्स घूमने लगेगी। अब भाई ये तो वैज्ञानिक जाने, मुझे इसका अंदर का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर ये उन्होंने भी कहा कि इससे धरती में बहुत चेंजेज हो जाएंगी, उथल पुथल संभव है। और ये भी साथ में जोड़ा, जो मेडिटेशन करते हैं करेंगे वो ठीक ठाक रहेंगे। इसलिए कहा 3 दिन कहीं यात्रा न करना, ये भी लिखा लास्ट में। और मेरी यात्रा उन्हीं 3 दिनों में है। मैं सोच रहा हूँ कैंसिल कर दूं क्या? क्या विचार है आप लोगों का? 3 दिन भट्टी करा दें? ठीक है, ठीक है। तो हम सभी को देखो, विनाश एक दिन में तो नहीं होगा। हो सकता है ऐसी कुछ घटना होकर ब्राह्मणों में जागृति ले आए। ब्राह्मण सो गए हैं ना, सो गए हैं या नहीं? आप तब सब तो जगे हुए हैं, लेकिन बहुत ब्राह्मण सो गए हैं, विस्मृति की नींद में, अलबेलेपन की नींद में, लक्ष्यहीनता की नींद में, उमंग उत्साह का अभाव,
इस नींद में। बहुत सो गए हैं। कुछ लोग अपने धंधों में लग गए हैं कि विनाश तो होता नहीं, इसलिए अपना कारोबार ही बढ़ाओ। ठीक है, ये बहुत कॉमन विचार है मनुष्य का, लेकिन हमें ये जानना चाहिए स्थिति को महान बनाने के लिए लंबे समय की साधना चाहिए। विनाश नहीं हो रहा है इसलिए धंधे बढ़ाओ, इससे अच्छा है ये विचार। विनाश नहीं हो रहा है तो योग बढ़ाओ, लोभ नहीं बढ़ाओ, योग बढ़ाओ। क्योंकि जो लोभ बढ़ा रहे हैं उनको क्या अनुभूति होगी, क्या होगा? मैं एक बात सबको कहता हूं, होगा क्या कि जो उन्होंने लंबा समय खर्च करके कमाया, 10 साल लगा दिए, विनाश नहीं हो रहा था, ठीक है अपना काम धंधा करें, जब विनाश होगा तब देखेंगे। तो क्या होगा, 10 साल में उन्होंने जो प्रॉपर्टी इकट्ठी की वो 1 सेकंड में उनका साथ छोड़ देगी। तब उन्हें आभास होगा कि जिसके लिए तुमने 10 साल लगाए वो तुम्हारी साथी नहीं। अगर तुमने असली काम किया होता, कमाई की होती, तो वो तुम्हारे साथ होती। तो आत्माओं को पश्चाताप अति में पहुंच जाएगा, खाली पाएंगे अपने को। पैसा गया, जिसके लिए समय दिया, एनर्जी दी, वो सब चला गया। कितना डिप्रेशन होगा। खाना भी नहीं खाया, नींद भी नहीं की अच्छी तरह से, अमृत वेले भी नहीं उठे क्योंकि रात को 1 बजे सो रहे थे कमाई के कारण, सवेरे 8 बजे उठ रहे थे, मुरली भी नहीं सुनी, और वो सब गया। सभी को समझदार बनना है, इसलिए अपने पुरुषार्थ की गति सभी तेज रखेंगे। देखो बहुत सारी टीचर बहनों ने, मैं आपको एक खुशी का समाचार सुनाऊं। मधुबन में ये समाचार सुन के तीव्र पुरुषार्थ के शांतिवन में भी कई ग्रुप बने, मधुबन में 5 ग्रुप बने। मैं बैठता हूँ उन 5 से बीच बीच में 15-15 दिन में। तो ये सब देख के बहुत सारी टीचर्स बहनों ने अपने अपने सेंटर में तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बनाए। मुझे इसलिए पता चलता है कि जब वो शुरू करते हैं तो मुझे कहते हैं फ़ोन से 15 मिनट क्लास करा दो जरा इनकी, शुरू कर रहे हैं हम। तो टीचर बहनें भी ये बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा ग्रुप बनाने से क्या होता है सेवा केंद्रों में? सेवा बढ़ती है, रहने वालों को संतुष्टि मिलती है, हमारा संगठन पावरफुल होता है, सेवा केंद्र निर्विघ्न बनते हैं। बहुत बड़ी चीज हो जाती है ये। अगर कोई विघ्न आने वाला भी है वो दूर से ही नष्ट हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज है जो टीचर्स बहनें अपने सेंटर्स में तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप बनाती हैं। ये उनके लिए, बाबा के यज्ञ के लिए, सेवाओं के लिए बहुत ही एक सुंदर प्रोग्राम है। इससे अपने में भी उमंग रहता है ना। मैं टीचर्स बहनों को कहता हूँ, आप अगर बहुत बिजी रहती हैं बड़ी टीचर, तो आप में से जो योग्य टीचर है उसको दे दो, वो क्लास की तैयारी करे। आप भले ही मिलो, बैठो उनके साथ, तो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बन जाता है। तो सभी लक्ष्य रखेंगे। हमारा योग का चार्ट कितना हो, माताएं बोलेंगी 4 घंटे अवश्य हो। कुछ कुछ माताओं के चेहरों पर चिंताओं की रेखाएं दिख रही हैं, निकाल दें अपनी रेखाओं को। बाबा ने ये कहा इसी मुरली में, जो बेफिक्र बादशाह हैं उनके मस्तक में चमकती हुई आत्मा दिखाई देगी, और जो फिक्र वाले हैं उनके मस्तक में चिंताओं की रेखाएं दिखाई देंगी। माताओं के चेहरों पे खास दिख रही हैं। खत्म करो। कौन साथी है? बाबा, छोटा सा बाबा। कौन साथी है? सर्वशक्ति। थोड़े नशे से तो बोलो, ये नशा ही नहीं रहता, बाबा साथी है। तो ऐसा ही लगता है होगा कोई इनका बाबा छोटा मोटा। अरे नशे में तो रहो। कौन साथी है? तो विघ्न समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो व्यर्थ से मुक्त। मुझे आज एक ने बहुत अच्छा फोन किया,
वो क्लास सुनते हैं आज ना आजकल नेट पे, तो याद होगा मैं जब बाबा की ये मुरली चली, अब हम सब ने एक सुंदर सा प्रयोग किया था कि कहीं भी व्यर्थ चले तो एक संकल्प करना, नो बाबा की मना है। तो उसने मुझे सुनाया, मैं ये अभ्यास करती हूँ, छोटी टीचर को ही मैं ये अभ्यास करती हूँ, कभी भी व्यर्थ हो नो बाबा की मना है। कहा मेरे बहुत खत्म हो गए, कभी भी हो मुझे पता चलता है नहीं बाबा की मना है। तो ऐसी कोई युक्ति, ज्ञान का बल मैं आप सभी को फिर से याद दिला दूं, और आप सब ने ये काम शुरू किया होगा, इस काम पर भी हम फोकस करेंगे। अब हर एक अपने लिए व्यक्तिगत डायरी में 50 पावरफुल पॉइंट्स नोट करेंगे। ऐसी पॉइंट्स जो हमें निश्चिंत करती हों, जिन्हें याद किया मन खुशियों में उड़ने लगता हो, जिसकी स्मृति आई हम योग युक्त हो जाते हों, जिसके याद आते ही हमारा लक्ष्य महान हो जाता हो, हमारा अलबेलापन नष्ट हो जाता हो। ऐसी पॉइंट्स जो हमें हमारे महान कर्तव्यों की याद दिलाती हो। किस किसने शुरू किया है? ठीक है, बहुत अच्छा, 10 तो हैं, अगली बार तक कितने हो जाएं? 50। फिर सब ये पॉइंट एक दिन में नहीं लिखने, आप इनको भले ही 1 मास में लिखो 50 पॉइंट, 50 दिन में लिखो, पर मुरलियों में बहुत सुंदर बातें हैं, बहुत सुंदर बातें हैं जो हमें भूली रहती हैं। इसलिए मन में कभी निराशा आती है, कभी दबाव आता है, कभी ग्रस्त वालों की खुशी नष्ट होती है, कभी कुमार कुमारियों को उदासीनता आती है, कभी जो बहुत बिजी हैं उनकी समझ में नहीं आता हम क्या करें। ऐसे बहुत लोग हैं, 8 बजे सवेरे नौकरी पे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, खाना भी बनाना है, कपड़े भी तो तैयार करने हैं, क्या करें? वो पैसा तो मिलता है लेकिन साथ में चटनी भी बनती है, थक के घर आते हैं, अब खाना बनाएं, क्या करें? होटल से ही खा लो, उठ के मुश्किल से नाश्ता ही बना सकते हैं, दिन में भी वहीं खा लो, ऑफिस में जहाँ से सब लोग खाते हैं खुद भी वहीं खा लो, कपड़े भी वीक में एक बार धो धा के काम किया, ओम शांति। ऐसा फास्ट लाइफ संगम पर अच्छा नहीं है। वो बहुत भाग्यवान हैं जिनकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, वो उनसे भी भाग्यवान हैं जो अपने लिए समय निकालते हैं रोज। जो बहुत खाली हैं वो भाग्यवान नहीं, वो तो परेशान। इसलिए थोड़ा बिजी रहना भी, थोड़ा, लेकिन अपने पुरुषार्थ के लिए समय सभी अटेंशन देंगे